जय हिंद बच्चों। तो हम अपना चैप्टर कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी। क्लास 9th का आपका टॉपिक है, 11th क्लास में भी आएगा, लेकिन अभी हम 9th क्लास के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने किया था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी को कैसे ड्राइव कर सकते हैं, और कुछ एक न्यूमेरिकल पार्ट किया था काइनेटिक एनर्जी का। उससे पहले हमने वर्क डन किया था, 2 लेक्चर हो चुके हैं, आप उनको जाके देखिए। और ये अगला लेक्चर है जिसमें हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपको बताया था, वो एनर्जी होती है जो आपके मोशन की वजह से होती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द पोटेंशियल एनर्जी, हाउ कैन यू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी के डिफाइन करने से पहले देख लेते हैं कुछ एक एग्जांपल जो हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं। उन एग्जांपल से आप समझ पाओगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का पहला एग्जांपल, और एक क्वेश्चन के फॉर्म में अगर हम समझे, और उसका जो रीजन है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी है। तो पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, व्हाई वी प्लेस आवर टैंक, जो वाटर टैंक है उसको हम छत के ऊपर ही क्यों रखते हैं, नीचे क्यों नहीं रखते, बताओ। क्योंकि जो आपका हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। जितना ऊपर हाइट पे रखेंगे एनर्जी ज़्यादा होगी। एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। शाबाश। नाउ अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या आपके दिमाग में कभी आया है, दैट व्हाई वी गेट लेस फ्लो ऑफ वाटर ऑन टॉप फ्लोर एज इन, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, व्हाई वी गेट लेस फ्लो ऑफ वाटर ऑन द टॉप फ्लोर एज कंपेयर्ड टू ग्राउंड फ्लोर। मीन्स जो आपकी टैंकी छत के ऊपर रखी रहती है और उसी के जस्ट नीचे जो आपका फ्लोर होगा उसके अंदर जो वाटर फ्लो होता है वो बहुत कम आता है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे जो डाउन सबसे नीचे वाला फ्लोर है उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर का फ्लो आता है, वाटर का फ्लो बहुत ही हाई होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इसका रीज़न क्या है, ठीक है, इसका रीज़न भी यही है कि वहाँ पे मैक्सिमम जो एनर्जी है वहाँ से लेके मिनिमम एनर्जी तक आए हो, तो ये जो एनर्जी का ट्रेवल है, मीन्स जो एनर्जी का डिफरेंस है, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। बहुत समझो, यहाँ पे 10 जूल आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्राउंड पे आपकी 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, तो जो 9 जूल बचा है ना, 9 जूल, वो आपका काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, तो पानी का मोशन जो है वो 9 जूल के से होगा। वहीं अगर एक फ्लो नीचे देखें तो उसकी जो एनर्जी हो जाएगी 9 जूल हो जाएगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 जूल है, तो 1 जूल जो है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है। फ्लो, पानी का जो फ्लो होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो वो कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस, 1 जूल। तो 1 जूल की वजह से कम फ्लो होता है, 9 जूल की वजह से ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, समझ आ गया, तो आगे देखते हैं। Why is the injury shivering when falling from more height? इंजरी कहां से आ गई? Why is it easy to move downward a declining path? अब देखा होगा आपने, पहाड़ों से जब आप नीचे उतरते हो दौड़े 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 उतर जाते हो, क्योंकि आप में बहुत हाई पोटेंशियल एनर्जी है। ज़्यादा एल्टीट्यूड पे हाई पोटेंशियल एनर्जी, लो एल्टीट्यूड पे लो पोटेंशियल एनर्जी। तो आप हाई एनर्जी से नीचे की साइड आ रहे हो तो आपको जोर नहीं पड़ता, लेकिन नीचे से जब आप जाते हो तो आपको एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज करना पड़ता है, क्योंकि आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, तो हाई एनर्जी है, हाई पोटेंशियल एनर्जी है। उस हाई पोटेंशियल एनर्जी को अचीव करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी। Why do we need fuel to move upward but no fuel to move in the downward direction? जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी को आप बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे ले जाके बंद कर सकते हो, इंजन बंद कर दिया तो भी गाड़ी अपने आप नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट उस हाइट की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी होने के कारण हमें एक्सटर्नल इंजन की एनर्जी का मतलब ही नहीं है, तो ये गाड़ी अपने आप नीचे आ जाती है। लेकिन ऊपर चढ़ाना होता है तो हम एक्सटर्नल एनर्जी लगाते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, हर हाइट के इंक्रीमेंट के साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, वाई वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड, अभी यही वाली बिल्डिंग वाली बात है। हाई टू लो क्यों होता है? पोटेंशियल एनर्जी हाई एल्टीट्यूड पे ज़्यादा है, लो एल्टीट्यूड पे कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी
और जो हम कहें पानी का फ्लो और वर्क डन जो भी होगा वो हाई एनर्जी टू लो एनर्जी होता है। हैंड ग्रिपर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। अच्छा, जो हम ये ग्रिपर होता है जिससे हम प्रैक्टिस भी करते हैं, ऐसे दबाने का होता है, तो वो जो हम उसको प्रेस करते हैं तो जो उसके कॉर्नर पे स्प्रिंग होता है वो पोटेंशियल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और हम अगर उसको छोड़ देते हैं तो छोड़ने के साथ वो एकदम से बाहर आता है। तो जो एक्सटर्नल बाहर की तरफ जो एनर्जी या हम कहें वर्क डन हो रहा है वो एनर्जी स्टोर हुई है जब हमने उसको प्रेस किया है। और किस फॉर्म में हुई है स्टोर? पोटेंशियल एनर्जी। किसकी पोटेंशियल एनर्जी? स्प्रिंग की, क्योंकि वो प्रेस हुआ है स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी के ये सब यूटिलाइजेशन है जो आपके डे टू डे लाइफ में होते हैं। तो इन सब की वजह से इन सब को हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू ए बॉडी, अब देखो, द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी ट्रांसफर होएगी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होएगी इफ इट इज नॉट यूज टू कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर कोई भी एनर्जी ट्रांसफर हुई है, जैसे हमने इस पेन को यहाँ पे उठा के रख दिया है तो ये यहाँ पे स्टेशनरी है, लेकिन हमने कुछ वर्क किया है, कुछ एनर्जी लगा के हम इसको ऊपर लेके आए हैं, कुछ वर्क डन किया है, तो ये इस पोजीशन में रहने के लिए इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है। अब अगर हम इसको छोड़ते हैं तो ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएगा। तो क्योंकि इसमें कुछ एनर्जी है वो स्टोर हुई है इसलिए अपने आप मूव किया। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटाया ये डाउनवर्ड मूव किया। जो एनर्जी स्टोर होएगी मोशन के लिए नहीं, उसको एक जगह रखने के लिए। देखो इसमें साफ साफ लिखा है इफ इट इज नॉट यूज टू कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा और स्पीड में भी कोई चेंज नहीं होगा, दोनों का चेंज नहीं हो रहा है, तो जो एनर्जी स्टोर होएगी वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। लिख लीजिए इसको, ये सब आपके काम के पॉइंट्स हैं। इन सब का आप क्वेश्चन वाई करके लिख लेना और आंसर में लिख लेना जो मैंने आपको डिफाइन किया। आगे बढ़ते हैं और करते हैं कि एक हाइट h है, या आप मान लेते हैं कि ये आपकी छत है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बताते हैं। ये आपका छत है। अब आप एक तो सीढ़ी लगा के डायरेक्ट इसके छत के ऊपर चले गए और एक आप सीढ़ियों से गए हो, जो पैड़े होते हैं वहां से गए हो छत के ऊपर, पहुंचे आप रूफ के ऊपर ही हो। तो दोनों के पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क होगा? या फिर मैं कहूं इज देयर एनी डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट सेम हाइट। सेम हाइट पे प्लेस किया है बट द पाथ ट्रेवल्ड इज डिफरेंट। लेकिन जो रास्ता चुना है वो डिफरेंट है, तो क्या एनर्जी में चेंज होगा? बताओ क्या एनर्जी में चेंज होगा? द आंसर इज नो। पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी आपकी। क्यों? क्योंकि वर्क डन जो होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स इस बॉडी को जिसका मास m है, इसको ऊपर ले जाने में कितना फोर्स लगा? इसके वेट के अगेंस्ट आपने फोर्स लगाया। जो फोर्स है नीचे वेट W mg, जो mg है वही आपने इतना ही फोर्स कम से कम लगाया और उसको हाइट दी h। तो जो वर्क डन होगा जो कि स्टोर होएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी is given by mgh। so we can say that, इसको हम लिख सकते हैं, और अगर आपको बोला जाए कि इसको ड्राइव करना है तो वी कैन से लेट अस कंसीडर, लिखो आप, लेट अस कंसीडर टू केसेस व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B by covering two paths or by using two paths which is path 1 and path 2.
the final height of the object remains same, which is h. The mass of the object is m, hence the weight due to the gravitational pull is mg. आप इसको स्लो डाउन करके लिख सकते हो, देयर इज नो इशू इन द वीडियो लेक्चर. क्लास में होता तो फिर भी अलग बात है. तो द फोर्स इज mg, hence the work done on this object to move it from point A to point B is given by force into displacement. Displacement is equals to h. Now force is against the weight of the object, so force is given by mg and displacement will be h. This is the potential energy of an object placed at height h having mass m. तो यहां से आपको पता चल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है हाइट के साथ इंक्रीज होती है. मींस बहुत ही ज्यादा हाइट अगर हमने करी तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, समझे. इसलिए ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि आपका हाइट के साथ इंक्रीज होता है. तो हाइट ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, वर्क डन ज़्यादा. तो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे टैंकी रखेंगे अगर हम पानी की, तो नीचे जो फ्लो आएगा वो बहुत ही ज़्यादा आएगा. ये जो कन्वर्जन है काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में, इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी और वाइस वर्सा, as well as the law of conservation of energy, how the total energy of the universe is same as it is on the first day of the beginning of our universe. ठीक है, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी. अब इससे रिलेटेड करते हैं कुछ एक क्वेश्चन. तो क्वेश्चन फटाफट सोल्व करेंगे. एक फॉर्मूला कराया उससे बेस क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. सो यहाँ पे जो भी गिवन है उसको लिख लेते हैं. मास क्या है 10 kg, व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ, हाइट क्या दिया है 6 मीटर्स, तो उसमें एनर्जी क्या होगी. अब इसमें वेलोसिटी नहीं दी है आपको, तो वेलोसिटी नहीं दी तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज द टोटल एनर्जी. नाउ वेलोसिटी इज 0, हेंस काइनेटिक एनर्जी इज 0. तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगा वो आपकी इक्वल हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेना है 9.5 ही लेना है, तो 10 इंटू 9.8 लेना है. क्या बोल रहा हूं मैं, कितना हो गया 98 इंटू 6 जूल्स. इसको सोल्व कर लेना, 98 इंटू 6 करके सोल्व कर लेना. ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन देखो. अगला क्वेश्चन आपको बोलता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास. अब यहां पे आपको ऑब्जेक्ट दे दी है जिसका मास है 12 kg. ना ऑब्जेक्ट, यहां पे देखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg, मास है 12 किलो, इज एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कुछ हाइट पे है. इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, ओके 480 जूल्स. फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से ही आपको हाइट दी हुई है एज ए हाइट अबव द ग्राउंड, तो हमें निकालनी है h. पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका mgh, मास 12, g 10 यहाँ पे स्पेसिफाई किया 10 लेना है, इनटू हाइट इज इक्वल्स टू 480. नाउ h इज इक्वल्स टू 480 डिवाइड बाय 12 इंटू 10, काट दीजिए 12 चौके मीटर्स. तो हाइट इज इक्वल्स टू 4 मीटर्स. दैट्स द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट to have the potential energy 480 joules and the mass 12 kg. ठीक है, चलो तो ये समझ आ गया. तो वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.